बता दें आपको, पहलगाम आतंकी हमले पर यह खास जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कश्मीर हमला आखिर कैसे हुआ। कई सवाल और बड़े सवाल यहां पर उठ रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद। जहां पर कश्मीर हमला आखिर कैसे हुआ, यह सबसे पहले और बड़ा सवाल उठता है। वहीं इनपुट था, फिर भी हमला क्यों नहीं रुका, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या अफसरों ने जानबूझकर सूचना दबाई है? गद्दार कौन है, देश ये जानना चाहता है। अलर्ट था, फिर सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? जरा सोचिएगा, दिल्ली को जानबूझकर अंधेरे में क्यों रखा गया? यूपीएससी जिहादी की संदिग्ध भूमिका पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह सिस्टम की चूक नहीं या साजिश थी? खुफिया अधिकारी या देश के गद्दार? श्रीनगर से इनपुट गायब क्यों हुआ, बड़ा सवाल है। जो चुप रहे, क्या वो भी दोषी नहीं? जांच के घेरे में कौन कौन अफसर हैं? सुरक्षा एजेंसियों की जवाबदेही पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। हमास की मिली भगत से पहलगाम हमला हुआ। हमास ने पाकिस्तान में बैठकर हमला प्लान बनाया है। 7 अक्टूबर इजराइल अटैक से जुड़ा ये कनेक्शन सामने आया है। तो बड़ी खबर और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हमास की मिली भगत से ये पहलगाम हमला हुआ है। हमास ने पाकिस्तान में बैठकर ये साजिश, ये प्लान रचा है। 7 अक्टूबर इजराइल अटैक से ये कनेक्शन जुड़ा हुआ पाया गया है। और बता दें आपको, आज हम सामने ला रहे हैं एक ऐसा सच जो केवल कश्मीर में हुए आतंकी हमले का नहीं, बल्कि उस गद्दारी का है जो हमारे सिस्टम में घुस चुकी है। जी हां, कश्मीर में पर्यटकों पर हमला हुआ, लेकिन क्या ये टाला जा सकता था? सूत्रों की अगर माने तो इसका जवाब हां है। मार्च के अंत में श्रीनगर यूनिट को इनपुट मिला था, अलर्ट था, लेकिन उसे लो प्रायोरिटी कहा गया और उसे दिल्ली तक नहीं पहुंचाने दिया। अब सवाल यह है कि किसने रोका ये इनपुट और क्यों रोका? क्या ये एक साधारण चूक थी या देशद्रोह की एक गहरी साजिश? और चलिए, इस खबर पर विशेष जानकारी के साथ मेरे साथ सहयोगी न्यूज रूम से आशीष गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ हैं। आशीष जी, बताएं कि सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं। आखिर किसने ये इनपुट को रोका, क्यों रोका, क्या उसकी सोच थी? क्या ये एक साधारण चूक थी या देशद्रोह की एक गहरी साजिश थी? किस ओर ये इशारा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल निमी, देखिए चीजें बहुत स्पष्ट हैं। सवाल वही है कि क्या इस आतंकवादी हमले को रोका जा सकता था? सीधा जवाब है हाँ, रोका जा सकता था। इनपुट मिले थे। क्या इनपुट थे? इनपुट के आधार पर 21 मार्च 2025 को यह बताया गया था निमी कि श्रीनगर हवाई अड्डे से 3 संदिग्ध बाइक सवार निकलते हैं। तीनों के पास भरे बैग थे। सूचना मिली, लेकिन जो रीजनल प्रभारी थे वहां के जम्मू कश्मीर पुलिस के, उन्होंने इनसफिशिएंट डिटेल बताया। इसे कहा कि ये इनसफिशिएंट डिटेल है और ये कहकर इसे डाउनग्रेड कर दिया गया। अब ये अफसर कौन था, वो जांच के घेरे में। और समझने वाली बात है, सीधा इनपुट था कि 3 संदिग्ध निकले हैं, बैग था उनके पास, बाइक से निकले श्रीनगर एयरपोर्ट से, जानकारी मिली, लेकिन इसको दबा दिया गया इनसफिशिएंट डिटेल कहते हुए। अब वही अफसर जो है वो जांच के घेरे में है। लेकिन मामला सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है निमी, ये मामला कोई अकेला नहीं है। पिछले 3 सालों में से कई मामले निकलकर सामने आए हैं जहां पर इनपुट्स मिले, लेकिन उसे दिल्ली तक नहीं पहुंचने दिया गया। सवाल है कि आखिर क्यों? ये कोई संयोग है या कोई अंदरूनी गठजोड़? इसे समझने वाली बात यहां पर हो जाती है।
ये चीजें लगातार चल रही थी, इनपुट्स लगातार मिल रहे थे कि पहलगाम में आतंकी हमला हो सकता है, कई जगहों पर ये पूरी प्लानिंग थी, लेकिन इसको दबा दिया गया इनसफिशिएंट डिटेल कहते हुए, और इसको प्रायोरिटी भी नहीं रखा गया, लो प्रायोरिटी इसको बोला गया। इस प्रकार की बातें हुई हैं। अब ये कौन अधिकारी हैं जिन्होंने इस बेहद महत्वपूर्ण जानकारी को दिल्ली तक नहीं पहुंचने दिया, वो अपने आप में बड़ा सवाल है। वो सभी अफसर अब जांच के घेरे में हैं जिन्होंने इस इनपुट को दबाया जो 21 मार्च 2025 को मिला। ये अलर्ट था, लेकिन इस अलर्ट को गंभीरता से नहीं लिया गया। ये संयोग है या सोची समझी साजिश या आतंकियों से कोई गठजोड़, ये अपने आप में जांच का विषय है, जिस पर जांच शुरू भी हो गई है इनमें। बिल्कुल जांच का विषय। और इसी के साथ तमाम जानकारी के साथ संवाददाता रोहिल बशीर भी इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। रोहिल, ये बताएं कि किस तरीके से ये जो सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जो भी खुलासे हो रहे हैं, अब इस पर ग्राउंड जीरो पर पता लगाया जा रहा है कि भेलपुरी वाले या फिर कोई ऐसे भी संदिग्ध व्यक्ति वहां पर पाए जा रहे हैं जिनकी दुकानें बंद हैं और वो ग्राउंड जीरो से गायब नजर आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? ठीक है, रोहिल जी से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है, आतंकियों की तलाश जारी है। और ऐसे में आशीष जी न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ हैं। आशीष जी, देखिए, एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि यहां पर एक जो बड़ा खुलासा, जो एक्सक्लूसिव खुलासा जो है वो सुदर्शन न्यूज कर रहा है कि हमास की मिलीभगत से ये पहलगाम हमला हुआ है, क्योंकि हमास और पाकिस्तान के बीच बैठक हुई है, प्लानिंग की गई है। क्या कुछ जानकारी है इससे? बिल्कुल 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 सही कहा निमी आपने। देखिए, आईबी रिपोर्ट के हवाले से यह खुलासा हम कर रहे हैं कि हमले की जो साजिश थी, हमला हो गया, 28 जो निर्दोष हिंदू हैं वो मारे गए, टारगेट किलिंग्स हुई, हम सबको पता है, लेकिन जो खुलासे होने लगे उसके बारे में बात बहुत जरूरी है। आईबी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सारी की सारी साजिश पाकिस्तान में बैठकर हमास ने रची है। अब सुनकर थोड़ी हैरानी लोगों को हो सकती है, लेकिन हमास ने पूरा प्लान बनाया। 7 अक्टूबर को जिस प्रकार से इजराइल पर हमास ने अटैक किया था, कुछ वैसी ही हमले की यहां पर प्लानिंग थी। बाकायदा फरवरी के महीने में पाकिस्तान के अंदर में आतंकवादियों के साथ में हमास की बाकायदा बैठक होती है, और पाकिस्तान आर्मी ने ये प्रोग्राम वहां पर जो हुआ था फरवरी में, उसको पूरा इंतजाम उन्होंने किया था। सारी साजिश वहीं पर बैठकर रची गई। रावलकोट में, पाकिस्तान के रावलकोट में ये पूरी जो है सम्मेलन हुआ था। आपको ये बता दें कि एआई अक्सा फ्लड्स बैनर के तले पूरा आयोजन यहां पर किया गया था। हमास प्रवक्ता खालिद कादमी ने भाषण भी यहां पर दिया था। क्या क्या हुआ था उस सम्मेलन में, वो भी आपको बता रहे। आईबी सूत्रों का दावा है कि मीटिंग में पहलगाम हमला तय हुआ था। ये इंफॉर्मेशन ब्यूरो आईबी की हम जानकारी आपको दे रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण ये खबर है। पाकिस्तान आर्मी और हमास में बाकायदा गुप्त बातचीत हुई थी, और उसी पैटर्न, क्योंकि बताया यह गया कि उस मीटिंग के बाद फेब में जो मीटिंग हुई थी हमास और पाकिस्तान आर्मी की, हमास और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों की, उसके बाद में ये लोग यहां आते हैं कश्मीर में और यहां पर रेकी करते हैं। तार वहीं से जुड़े। 21 मार्च को जो इनपुट मिला था, क्योंकि ये बैठक फरवरी में हुई, 21 मार्च को, ये पूरी क्रोनोलॉजी समझिए एक एक करके। फरवरी में हमास की बैठक होती है पाकिस्तान के अंदर, वहां पर पूरा प्लान बनाया जाता है कि पहलगाम में किस प्रकार से क्या मैसेज देना है, क्या अटैक करना है, किसको टारगेट करना, सारी चीजें वहां तय होती हैं उस बैठक में। और उस बैठक के बाद में 21 मार्च को 3 संदिग्ध श्रीनगर एयरपोर्ट से बाइक से निकलते दिखते हैं, लेकिन जो वहां के पुलिस के रीजनल प्रभारी हैं उन्होंने इस खबर को दबा दिया इनसफिशिएंट डिटेल बताते हुए। और आज ये जो हम देख रहे हैं पहलगाम में जो हुआ, इसके पीछे का जो पूरी क्रोनोलॉजी वो सामने आई है। हमास की मिलीभगत, पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को किस प्रकार से यहां पर इसकी जो इनपुट थे, जो पूरी जानकारी थी कि इसको यहां पर रोका जा सकता था, ये बहुत क्लियर था, लेकिन रोका नहीं गया। अब कौन से अफसर इसमें शामिल हैं, ये जानकारी दिल्ली तक किसने पहुंचने नहीं दी, इसकी जांच हो रही है। तब जाकर चीजें स्पष्ट हो जाएंगी निम्मी कि आखिर किस प्रकार से हमास में पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई और किस प्रकार से उसको कश्मीर में कुछ अफसरों की मिलीभगत से इसको धरातल पर उतारा गया, और तमाम निर्दोष हिंदू जो पर्यटक गए थे उनकी हत्या वहां पर इन आतंकवादियों ने की। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये मिली भगत गठजोड़ की बात सामने आ रही है। हमास का पाकिस्तान कनेक्शन और पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के कुछ अफसरों के साथ सेटिंग, मिली भगत, जिसका आज नतीजा हम भुगत रहे कि 28 लोगों की जान चली गई। आशीष जी, देखिए, एक और बात जो गौर करने वाली है यहां पर कि जिन अफसरों ने, जिन अधिकारियों ने इस इनपुट को दबाया है, और इनपुट में ये साफ तरीके से सामने किया गया था कि या तो ये हमला पर्यटक या यात्रियों पर होगा, या तो फिर पर्यटक या फिर जो
अमरनाथ यात्रा को लेकर के जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन पर हो सकता है। तो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि या तो ये पहलगाम के किसी टूरिस्ट स्पॉट पर होगा, या तो पहलगाम वो जगह है जहां से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है, जो 6 किलोमीटर ऊंचाई पर। क्लियर था निम्मी मैसेज बहुत क्लियर था कि किस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट करना है और जवाब दे रहा है। वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी और चुन चुनकर इसलिए मारा गया। आपने देखा कि तमाम पत्नियों को छोड़ दिया गया, उनके पतियों की हत्या की गई और ये कहा गया कि जाकर मोदी को बता देना और हम तुम्हें नहीं मारेंगे। लेकिन इन सबके बीच में ये समझने वाली बात हो जाती है निम्मी कि किस प्रकार से ये पूरी साजिश रची गई। आईबी रिपोर्ट के मुताबिक जो खुलासे हुए हैं वो हम बता रहे हैं तमाम दर्शकों को, और ये समझना होगा कि किस प्रकार से अफसरों की मिलीभगत, ये संयोग नहीं है, ये स्पष्ट रूप से गठजोड़ दिखाई दे रहा है। हमास का एंगल भी समझना पड़ेगा। 7 अक्टूबर को हमास ने जिस प्रकार से इजराइल पर अटैक किया, जिसका खामियाजा आज भी हमास भुगत रहा। पूरा गाजा पट्टी में गोलियां बारूद जो इजराइल के गिर रहे हैं लगातार। लेकिन जिस प्रकार से हमास के आतंकवादी पाकिस्तान पहुंचते हैं, उनका वेलकम होता है, वहां पर भाषणबाजी होती है, पूरा प्लान बनाया जाता है पाकिस्तानी आर्मी के बैनर तले। ये सारी चीजें वहां से पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि किस प्रकार से इंडिया में, विशेष तौर पर हिंदुस्तान में पहलगाम में या कश्मीर के किन हिस्सों में अटैक करना है, पूरी स्क्रिप्ट वहां लिखी गई। उसके बाद में आतंकी भेजे गए और 3 आतंक। ठीक है आशीष जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमने जो सामने रखा है वो सिर्फ एक सवाल नहीं, वो चेतावनी है पूरे सिस्टम के लिए। जो अधिकारी चुप रहे, क्या वो इतने ही दोषी नहीं जितना कि आतंकी हैं? अगर आज भी हमने इन्हें उजागर नहीं किया तो कल नुकसान और बड़ा होगा। सुदर्शन एक्सक्लूसिव सिर्फ खबर नहीं देता, हम गद्दारों का पर्दाफाश भी करते हैं। और मैं निम्मी सिन्हा एक और बड़े खुलासे के साथ